जीएसीबी स्टैंडर्ड वाले ये रिस्क ले सकते हैं क्योंकि एनी वाले ऑप्शन, पर थ्योरम मत छोड़ो। मैं बात समझ में आ गई, ठीक है। पर मैं मेरा अनुभव बताता हूँ कि चैप्टर नंबर 6 में भी बहुत से क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं और वहां पे आप देखोगे कि उसमें आपका टाइम कम लगेगा। तो अपना माइंडसेट मैं तो वैसे ही बनाऊं कि आपको जो इजी और अच्छे लगे, एट द एंड तो वेट करो टिल जनवरी वेट करो, आप खुद समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपको खुद को आइडिया आ जाएगा कौन सा इजी कौन सा टफ है, फिर चूज करना, पिक एंड चूज करना। आपको जो भी क्वेश्चन हार्ड लग रहा है आप वो स्किप कर लेना, बोले ऐसा नहीं होता आप बहुत कुछ स्किप कर दो, ऐसा मत करना। फिर वो फिर क्या होगा, फिर वो होगा नुकसान देगा हमें, वो नहीं करना, ठीक है ना। अब चैप्टर नंबर 6 में हमको पढ़ना है द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। पर सिमिलैरिटी का कंसेप्ट समझने से पहले हमको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में मालूम होना चाहिए। ये जो हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जब क्लास 9th में पढ़ा था, वो काफी हद तक मैच खाता है सिमिलैरिटी से। इसका रास्ता इसलिए जाता है, देखो सिमिलैरिटी बड़ा भाई है कॉन्ग्रुएंसी का, कॉन्ग्रुएंसी छोटा भाई है। कॉन्ग्रुएंसी में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देंगे ना तो वो सिमिलैरिटी होती है। मीन सिमिलैरिटी में कॉन्ग्रुएंसी ऑलरेडी होती है, मतलब सिमिलैरिटी में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दो, कॉन्ग्रुएंसी को एक्स्ट्रा हल्का जोड़ दो तो आपकी सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी का बड़ा भाई ऐसा मान लो। बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। तो क्या मीनिंग है सिमिलैरिटी का, और उससे पहले आपको जाना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंसी का। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे, जैसे वहां पे आया था सीबीसीटी, यहाँ आएगा सीपीएसटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो ये सब क्या होता है पहले वो समझा दो आपको मैं अच्छे से। पहले ये इसका मैं आपको क्विक इन्फो ब्रीफ दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन, वो समझ जाओ। करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है वो समझ जाओ, उसके बाद में अपन जाएंगे सिमिलरिटी, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, बेटा जब भी वर्ड आता है कॉन्ग्रुएंसी या कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब सिंपल है, अगर दो चीजें एग्जैक्ट हम शक्ल है, कैसी है, एग्जैक्ट हम शक्ल, एग्जैक्ट कैसी हम शक्ल, तो हम क्या बोलते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट। अब क्या मीनिंग है एग्जैक्ट हम शक्ल का, समझो। अगर मैं बोलूं कि मैं और सौरभ एग्जैक्ट हम शक्ल है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी बॉडी में जो है वो सब इसकी बॉडी में होगा, मेरी हाइट से मैच करेगी, मेरे सिर पे जितने बाल है उससे मैच करेंगे। बात समझ में आई। मेरे अगर यहाँ पे चोट है तो उसकी भी वहां पे चोट होगी, मेरे अगर ये मेरे यहाँ पे चोट इस एंगल पे तो उसकी भी उसी एंगल पे चोट होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे हाँ क्या ना, राइट। हम दोनों में एग्जैक्टली सब कुछ मैच करेंगे, अरे हाँ क्या ना। तो अगर आपको मालूम है कि भाई जैसे एग्जांपल के लिए मेरे लेफ्ट हैंड के इन दो उंगली के बीच में एक ब्लैक मार्क है, तो इसके भी लेफ्ट हैंड के उन्हीं दो उंगली के बीच में एक ब्लैक मार्क होगा, उतना ही बड़ा उसी साइज का। मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको मालूम है कि मैं और ये कॉन्ग्रुएंट है, एकदम हम शक्ल है, पर आपने कभी सौरभ को देखा ही नहीं है, आपने सिर्फ मुझे ही देखा है, तो आपको इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, वो मुझसे मैच ही करेगा, वो मैं ही डिट्टो हूँ एवरीथिंग से। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आ रही है। बस जब भी बड़ा था कॉन्ग्रुएंस अपने मन में क्या लाओ, एग्जैक्ट हम शक्ल। मतलब अगर आपको ये मालूम है कि अगर आपको कुछ इसके बारे में मालूम है तो ऑटोमेटिकली आपको इसके बारे में सब कुछ मालूम है, तो आपको कुछ इसके बारे में मालूम है तो आपको ऑटोमेटिकली सर इसके बारे में ऑटोमेटिकली सब कुछ मालूम है। बात समझ में आएगी नहीं आएगी। अरे हाँ के ना, जैसे कि मैं और ये कॉन्ग्रुएंट है, मुझे पसंद है पिज्जा, उसको पसंद है, कुछ जरूरत ही नहीं है, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। इसको पसंद है क्रिकेट, मुझे ही पसंद होगा, क्यों, कॉन्ग्रुएंट है, सब कुछ मैच करेगा, एवरीथिंग। बात मतलब आपको अगर एक के बारे में कुछ मालूम है तो आपको ऑटोमेटिकली जो दूसरा बंदा उसका सब कुछ मालूम है। और यहाँ के ना उसका कोई देखने की जरूरत भी नहीं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप, मैं ये बोलूँ कि हमारी अर्थ जो है वो किसी प्लेनेट से कॉन्ग्रुएंट है, आप उस पर गए भी नहीं, नहीं जाना, वहां भी प्रतीक मॉल होगा, वहां भी 6:06 पे प्रतीक मॉल में एक क्लास होगा, 306 रूम, उसके इस तरफ एक लड़की बैठी होगी, सैम वो यूं बैठी होगी, वहां भी सब कुछ सेम होगा, उसने भी पिंक कलर की घड़ी पहनी होगी, वहां भी एक रिमोट यू एग्जैक्टली, उसने भी पाँव नीचे कर लिया होगा, सब कुछ से, आपको वहां जाना ही नहीं है ना। वहां भी अपने बाबू बैठे होंगे, रात नाखून खा रहे होंगे, आपको वहां जाना ही नहीं है। वहां भी एक लड़की होगी खुशी, जो
2 लेक्चर्स हो गए जाते हैं क्लास में सब कुछ से, है क्या नंदू? बात समझ में आएगी नहीं? हाँ क्या ना? पर हमको है ना इन चैप्टर में इंसानों को कॉमन दिखाना, हमको दिखाना है ट्रायंगल्स। बात समझ में आ गई? तो हम क्या करेंगे चैप्टर में, हमको 2 ट्रायंगल दिए होंगे, हमको उनको सिमिलर दिखाना, ठीक है? और मैंने पहले ही बोला है सिमिलरिटी का अर्थ जाता है कॉन्ग्रुएंसी, जिसे मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है? तो मैं आपको 2 ट्रायंगल डॉक्टर दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? और वो क्यों है? आप देखना उसमें सब कुछ मैच करेगा, एवरीथिंग विल बी सेम, तब बोलते हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। समझो, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल है, और बेटा इस चैप्टर में अपने खूब सारी आएगी चॉकलेट्स, मैं डब्बा ऑलरेडी डाल लिया है, इसमें वो आता रहेगा क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग और वो सब, है ना? तो है ना? और दूसरा मेरी बात सुनो, अगर आपको इस चैप्टर में एकदम स्ट्रॉन्ग बनना है तो मैं वही बोलूंगा जो मैं 9th में बोला था, जो अच्छे मुझसे पढ़े हैं, गलतियां करने से डरना नहीं है। आपके मन में आंसर आ रहा है, भले ही गलत है बोल, हैंडल करना है। यहाँ भी बेटा सिस्टम होगा आरक्षण का, कुछ बच्चों को मैं रखूंगा आरक्षण में, मतलब उनको मैं पहले ही पूछूंगा, और फिर जो बच्चे आरक्षण से बाहर होंगे उनके लिए वोटिंग होगी। आप वो समझ जाओगे मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है ना? आप समझो बेटा। अब जरा बेटा आप इन 2 ट्रायंगल को देखो, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? जब मैं बोलता कॉन्ग्रुएंट एग्जैक्ट हम शक्ल है, दोनों सेम ट्रायंगल है कि नहीं है? तो नंदू को है ही नहीं सर, एक की मुंडी नीचे, एक की मुंडी ऊपर। हाँ, समझे? अगर आप, मैं और सौरभ हम शक्ल है, आपने इसको उल्टा लटका दिए तो ये हम शक्ल ही रहेगा ना। वो डोंट सी द ओरिएंटेशन, वो कैसे रखें, उल्टे सीधे, वो नहीं, आपको क्या देखना है, साइड और एंगल, हाइट चेक करो, नंबर ऑफ बाल चेक करो, नंबर ऑफ बाल ऑफ मुंह से चेक करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? अरे हाँ क्या ना, है ना? तो आप देखो चेक करते हैं, या मतलब एक ट्रायंगल में ले लेके होता क्या है, 3 एंगल और 3, कुल मिला के 6 चीजें हैं। देखो अगर आपको 2 इंसान को चेक करना है तो फिर बहुत दिक्कत है, बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा। बाल, बाल भी बेटा यहाँ होते हैं, दाढ़ी पे होते हैं, हाथ पे होते हैं, है ना? छाती पे होते हैं, पाँव पे होते हैं, यस और नो? फिर कान, कान पे ही बाल होते हैं, नाक के तो ही बाल, हम नहीं चेक करना पड़ेगा, नाक नाक दिखा दे रहा। फिर गलती से बेटा सरों को अगर सर्दी हुई है तो फिर बेटा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, श्रीखंड निकल जाएगा। तो फिर तो इंसानों को देखना दिक्कत, थोड़ा डिफिकल्ट वाला काम है, ट्रायंगल में इजी वाला काम है, सिर्फ 3 साइड देखिए, 3 एंगल देखना है। अब 3 साइड इक्वल, भाई क्या मीनिंग कॉन्ग्रुएंसी का, सब कुछ सेम तो साइड इक्वल होनी चाहिए, ये नहीं बोलना सर 3 साइड कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये तो वो हो गया कि मेरे भी 2 हाथ, जैनू के भी 2 हाथ, हम दोनों कॉन्ग्रुएंट। अरे भाई कहा हम जगह है ही नहीं, हम दोनों 2 हाथ होना जरूरी नहीं है, वो सेम भी होने चाहिए। अरे भाई हाँ के ना? समझे कि नहीं समझे? ऐसे तो चेक करो, पहला यहाँ पे एक साइड है 7, क्या वहां को 7 है टिक। यहाँ एक 8 है, वहां पे 8 है टिक। यहाँ 9 वहां को 9 है टिक। 3 साइड इक्वल आ गई, आई क्या नहीं आई? डन। अब एंगल चेक करो, यहाँ 40 वहां 40 है टिक। यहाँ 60 वहां 60 है टिक। यहाँ 80 वहां 80 है टिक। 6 टिक हो गया, सब कुछ मैच कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट हम शक्ल। बस मैंने इसी को वापस से बना दिया सीधा। अरे हाँ कहना, बात समझ में आएगी नहीं आएगी? अरे बोलो, अरे बोलो। भाई एक ही फैक्ट्री में अगर मैं ऐसे 2 फॉर्म बना दूं, कैसे कॉम्पोनेंट तो होंगे, सेम ही तो होंगे ना, और 2 सेम पीस है, एक बनाया पहले एक बनाया बाद में। अरे बोलो यार, बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। जब 2 ट्रायंगल एग्जैक्ट, जब उनके तीनों साइड और तीनों एंगल सेम हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं उनको, कॉन्ग्रुएंट। और उसको ऐसे लिखते हैं, ये ट्रायंगल, ये लगा था निशान, ये निशान किसका है, कॉन्ग्रुएंसी का, 2 लाइन ऊपर एक सांप। क्या बोलेंगे, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, बात समझ में आएगी? ये निशान लगा, इस निशान का मतलब ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये बात समझ में आई? डन? हाँ भाई। सर वो जो लाइन है वो 40 और 60 के बीच में, तो ये एबीसी लाइन और 40 और 60 के बीच में पीक्यू आ रहा है, तो 80 और 60 के बीच में तो नहीं होगा ना,
तो नहीं होगा, है ना, तो पक्का नहीं, है ना, बस सब कुछ मैच करना चाहिए, एग्जैक्टली सब कुछ से। अब देखो बेटा, मतलब ये बोल रहा था भाई इसका जो नाक है वो दो कान के बीच में है और मेरा नाक दो हाथ के बीच में है, तो फिर वो तो सेम थोड़ी हुए, अलग अलग हुए ना। पर वो क्या होता है जनरली वो सेम ही होगा क्योंकि ट्रायंगल की वैल्यू ऐसी होती है, तो वो चिंता नहीं करनी। अब एक बड़ा ध्यान से सुनना। अब पता क्या होता है, जब दो ट्रायंगल सेम होते हैं, अब सुनो, मुझे बात बताओ, अगर आप ये चेक कर रहे हो कि मैं और सौरभ हम शक्ल हैं, तो आप मेरे नाक को किससे कंपेयर करोगे, इसकी आंख से, कान से, हाथ से कि पांव से? नाक से। तो नाक कंपेयर होता है नाक से, नहीं होगा नंदू? नहीं, नंदू तो नाक को कान से चेक करेगा, है ना, ऐसा नहीं करेगा नंदू। हाँ। नाक किससे कंपेयर होगा? नाक से। लेफ्ट वाला कान किससे कंपेयर होगा? लेफ्ट वाले कान से। राइट वाला कान राइट वाले कान से। लेफ्ट वाला हाथ राइट वाला हाथ। लेफ्ट वाली लेग राइट वाली लेग। पेट, हार्ट, बोन्स, राइट है। तो नाक और नाक मैचिंग मैचिंग पार्ट, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट। क्या बोलते हैं इसे? लेफ्ट ईयर मैचिंग मैचिंग पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट। राइट ईयर मैचिंग मैचिंग पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट। लेफ्ट हाथ करस्पॉन्डिंग पार्ट है, मैचिंग मैचिंग पार्ट। समझ गए? और यहाँ के ना, तो वो पार्ट मैच, जब हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब मैचिंग मैचिंग पार्ट। ठीक है, अब मेरी बात बताओ, यहाँ पे ए है, उसमें कितना लिखा है एंगल? 40। तो क्योंकि ये दो ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है, हम शक्ल है, तो उधर भी तो कहीं होना चाहिए जहाँ पे 40 हो। अरे हाँ के ना, सही है। तो उधर कौन है जहाँ पे 40 है? पी क्यू आर में से कहाँ पे 40 लिखा हुआ है? आर पे। तो क्या बोलेंगे? ए और आर दोनों मैचिंग मैचिंग पार्ट है, नाक और नाक है, करस्पॉन्डिंग, ऐसे लिखते हैं एरो। ए किससे मैच करता है? आर से। बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे आगे ना, बात समझ में आई? अरे बोलो। ठीक है, यहाँ आ जाओ बी पे। बी किससे मैच करता है उधर? पी से। बी पे 60, वहां पे 60 पी पे, तो बी और पी मैच करते हैं। बी किससे करस्पॉन्डिंग है? लेफ्ट ईयर। अब यहाँ के ना मैचिंग मैचिंग पार्ट। अब बचा हुआ लास्ट में सी। सी पे 80/80 का है क्यू पे, तो सी और क्यू। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? हाँ के ना? यहां तक इतना सा भी डाउट है मुझे बताओ, इतना सा भी डाउट? एग्जैक्टली सब समझ में आ गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट समझ में आ गए, 100% गारंटी, कोई दिक्कत नहीं। corresponding parts है तो is equal to इक्वल टू नहीं लगाना, एरो एरो लगाना, उसको सिंबल होता है, ठीक है, इक्वल नहीं लगाना। तो क्या लगाता है? एरो। इसका मतलब ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे और ये इससे। बात समझ में आ गई? करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढना बहुत जरूरी है, अगर आपको वो नहीं आएगा तो सिमिलरिटी नहीं आएगी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ही सबसे मेन है। क्यों मेन है? मैं समझाता हूँ। देखो, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, तब हम उनका नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब बेटा प्लीज, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है तो कोई लेक्चर मिस मत करो, ये पूरा लेक्चर लिंक है। जैसे एक्सरसाइज 7.1 थी ना, उसका कोई लिंक भी 7.2 से, तो अगर आपने मान लो एक छोड़ दिया चलता है, इसमें नहीं चलेगा, हर लेक्चर लिंक होगा अगले लेक्चर से। ठीक है, तो मिस मत करना। अगर कोई दिक्कत है, बीमार हो, तो ज्वाइन ऑनलाइन। ठीक है, समझ गए? अब देखो बेटा, अब जब दो ट्रायंगल होते हैं कॉन्ग्रुएंट तो हम नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे भानु कॉन्ग्रुएंट टू सौरभ, नाम लिखेंगे ना, राइट? तो मुझे इसका नाम लिखना है। अच्छा सर, अब सर मैं नाम लिखूं किसका पहले, इसका लिखूं कि इसका लिखूं? तो पहला वाला नाम तो आपकी इच्छा, आप जिस जो लिखना है, आप चाहो तो इसका नाम लिखो पहला या इसका लिखो, इन सही तो बाद में लिखा हुआ है तो वो चलता है। जब हम नाम लिखेंगे पहला वाला, है ना, ट्रायंगल एबीसी या पीक्यूआर, पहला नाम आपकी इच्छा। ठीक, तो मैं पहला नाम इसका लिख रहा हूँ, इसका लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मेरी मर्जी तो मैं इसका लिख रहा हूँ। अच्छा सर, मैं अब देखो यहाँ भी देखो, यहाँ भी आपकी मर्जी। सर मैं क्या लिखूं? मैं इसका नाम PQR लिखूं? जितने में रहने बोलेगा सर क्यू, मैं तो लिखूंगा QRP, कोई दिक्कत नहीं, पहला वाला नाम आपकी इच्छा है ना। जितने बेटा अपनी आना बोलेगी, नहीं सर मैं तो लिखूंगी PRQ, पहला नाम आपकी इच्छा। समझ गए? पहला नाम आपकी इच्छा, कैसे भी लिखो, PQR QRP, जैसे आपको लिखना लिखो।
बात समझ में आ गई? अरे आगे ना, बात समझ में आई? ठीक है। और जो दूसरा नाम है जो कि इसका है, वहां पे आपकी मर्जी चलेगी नहीं। तो अगर मान लो कि ये लिखा है, ये किसने लिखा था? ये मैंने लिखा था। अगर मैंने ये लिखा है तो लिखूंगा कॉन्ग्रुएंट, लिखा। अब इसकी बारी, ना रोट सर एबीसी, नहीं, अब नहीं चलेगा ये। तीन नाम आएंगे, एक, दो और तीन। अब पहले क्या लिखूं? यहाँ पहले कौन आया है? पी। पी किससे मैच कर रहा है? बी से, बी ही आएगा। उसका क्या लिखा है? क्यू किससे मैच कर रहा है? तो सी ही आएगा। वो कौन बच गया? ए। अगर किसने यहाँ पे भूले भट के लिख दिया एबीसी, गलत। पी क्यू आर लिखा है तो पी से पहला पी, तो यहाँ पे पहला वाला पी से मैचिंग होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग। बात समझ में आएगी नहीं आई? अरे बोलो। अच्छा, ये किसने लिखा था? रैनिश ने। अगर इसने ये लिखा है तो अब ये क्यू, तो पहला कौन आएगा? सी। आर है तो ए, बी। ठीक है। ये किसने लिखा था? आना ने। पहले पी, पी के लिए क्या आएगा? बी। आर के लिए ए। बक बक बक। ओए बक बक, पोपा की बुआ, बकासुर। हाँ सही है। हाँ बका। बका कब बका? चलो कोई नहीं, ये समझ में आया क्या नहीं आया? आया? बिल्कुल खुशी बोलोगे नहीं नहीं सही तो अन्याय है सर, मुझे तो पहला नाम इसका लिखना है। तो लिख खुशी, किसने रोका है तुझे? तो सर मैं क्या लिखूं? ए बी सी बी? तेरी इच्छा खुशी। तू बोल बेटा क्या लिखूं, बकरा बोल। ए बी सी लिखूं, बी सी ए, क्या लिखूं? अरे बोलना तो किसी भी। ये तो सब लिखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला। सी ए बी क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अब इसका नाम लिखना है हीरो। सेकंड वाला नाम मर्जी चलेगी नहीं आपकी, ठीक है। तो अगर पहले आया है सी, तो बापू पहले कौन आना चाहिए इधर? हाँ, क्यू। बड़ी। ए आया है तो बापू आर। क्यू आर और E। बात समझ में आ गई क्या नहीं आई? डन, क्लियर है एकदम, 100%, कोई दिक्कत नहीं। डन डना डन। तो अच्छा समझे, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढना क्यों जरूरी होता है? ताकि ये नाम लिख, ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको आगे चैप्टर समझ में आएगा, वो सब सब बताऊंगा। डन, ये समझ में आया? ठीक है। नाइन्थ में हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 5 रूल पढ़े थे। कौन कौन से? एस एस एस, ए एस ए, ठीक है। याद आया? नहीं, नहीं होता। ट्रिपल ए नहीं होता बेटा इसमें। अब सुनो, सुनो। तो ये 5 रूल थे। जैसे देखो, हमको इस चैप्टर में इनकी इतनी जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ एक आध क्वेश्चन जरूर पड़ेगी, वहां आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। इतना जरूरत डीप में नहीं है हमको, ऐसे एस की और सब की। एक चीज जिसकी हमें बहुत बड़ी जरूरत, और वो चीज का नाम है करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढना, इसलिए मैं थोड़ा उसको और एक्सटेंड कर दूं। अभी तो क्या है, सुनो सुनो सुनो, अभी तो क्या है, मैंने आपको सब कुछ दिया था तो पहचानना इजी था। कभी कभार कुछ दिया नहीं होता है, कुछ लॉजिक लगाना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत बड़ा अपना अभी करस्पॉन्डिंग पार्ट को ही लेके चलेंगे, ताकि वो फिर इसके बाद में जाऊंगा सिमिलरिटी कि क्या मतलब है सिमिलरिटी का, वो समझो। अच्छा उससे पहले बड़ा समझो कि मान लो मैं दो ट्रायंगल दे दिया आपको, एम एस डी महेंद्र सिंह धोनी, सी एस के चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सर कैसे है, क्यों है दे दिया आपको मैंने, मान लो कि है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों हम शक्ल ट्रायंगल है, सब कुछ सेम दोनों, ठीक है। अच्छा मैं कुछ, ठीक,
मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे सिंगल ड्रॉ की है, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, ठीक है, बढ़िया। अब मुझे मालूम करना है कि एम किससे मैच कर रहा है उधर, कि कॉन्ग्रुएंट है तो इधर एम इससे मैच करेगा ना, बोला ए और वो पी मैच कर रहे थे, ऐसे मैचिंग मैचिंग होगा। अब देखो वहां तो इजी था ना, 40 60 इजी था। नॉर्मली मैं एंगल वहां पे ऐसे क्वेश्चन में 40 60 लिखा नहीं होता है, हमें पहचानना पड़ता है। हमारे क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू दी होगी ऐसे ये। तो आपको एक एक मैं कर रहा हूं, नेक्स्ट आपकी बारी आएगी, ठीक है ना। अब देखो मैं कैसे ढूंढ रहा हूं, तो आप देखो मुझे एम का ढूंढना हम सके उधर, अरे भाई होगा कि नहीं होगा उधर, होगा ना भाई। अगर अर्थ और एक प्लेनेट कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर अर्थ पे मान लो कि चाहत है, तो इसके पे हम लोग वहां होगा कि नहीं होगा, वो ढूंढना पड़ेगा। पर अरे हाँ के ना, अरे भाई ढूंढना पड़ेगा, अरे हाँ के ना, अरे बोलो, राइट। तो यहाँ एम है तो वहां भी कोई एम जैसा होगा। अब वो कौन होगा, तो देखो मुझे एम की एक खासियत ढूंढनी। अब क्या ढूंढते, मान लो कि यार देखो, अब ये जो मैं जो बोलता खासियत ढूंढनी है, तो ये सबका अपना अपना होता है। मैं ये ट्रिक अपनाता हूँ, मेरा आंसर कोई रॉन्ग नहीं होता, मैं सिंपल रखता हूँ चीजों को। डबल लाइन है, इसके बिल्कुल सामने कौन आया, एम। तो इधर डबल के सामने कौन है, बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने कौन है, के, मतलब एम और के। खासियत, अरे हाँ के ना, तो एम करस्पॉन्डिंग टू के। अब मैं आ जाता हूं एस की। क्या खासियत है एस की, सर वो सिंगल और डबल के बीच में फंसा हुआ है। वहां कौन फंसा हुआ है, देखो सिंगल डबल के बीच में ऐसी अरे हाँ के ना, तो एस और एस मैच कर गए। अरे बोलो, अरे बोलो, ठीक। अब यहाँ पर डी, क्या कहते हैं डी की, कि वो सिंगल के सामने है। यहाँ कौन सिंगल सामने है, सी, मैच कर गया। अरे मैच किया कि नहीं किया, मैच हो गया। अब हम नाम लिख देते हैं, तो ट्रायंगल, पहले मैंने नाम लिखा इसका एम एस डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, डोंट सी एस के, नहीं एम के है तो क्या आएगा, एस के लिए एस फिर सी। बात समझ में आ गई, कामेश्वर स्कूल, ये कामेश्वर स्कूल। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे हाँ के ना। तो आपको ढूंढना है करस्पॉन्डिंग पार्ट, आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। तो फिर अब अगर आया तो फिर मुझे ये बताओ। एस आर टी सचिन रमेश तेंदुलकर, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स। अब और ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, डोंट वरी। आपको ढूंढना मैचिंग मैचिंग पार्ट। पहले तो तीन है, एस आर टी। देखो बेटा, सबसे पहले उसके ढूंढा करो जिसके इजी, समझे, है ना। चलो अब मैं पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ खुशी को। खुशी बता, एस किससे मैच करेगा, क्यों, इधर एस पे एक्स बना हुआ है, वहां एक्स क्या बना हुआ है, सी। सही है, डन, राइट, ठीक। रेनू, आर फॉर रेनू, हाँ इधर, सॉरी जे है, जैनू जैनू, हाँ आर, उधर कौन, क्यों, आर पे वाई है तो बी पे वाई है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एक बात समझो बेटा, अगर आपने दो ढूंढनी है, तीसरा बचा हुआ एक ही तो है, तो वो तो सोचने का नहीं, लिख देना। सॉरी, खराब हो गई। अच्छा बेटा, तो समझ गए, अरे बोलो, सीबीआई में कुछ होता है यार, हाँ क्राइम ब्रांच, सीबीआई क्राइम ब्रांच, सी फॉर क्राइम, बी फॉर ब्रांच, क्राइम ब्रांच। ब्रांच में आ गया ना।
ठीक है, ये समझ में आ गई बात। करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढने आए कि नहीं आए? आए। आगे एक और एग्जांपल है। अरे बेटा सुनो, मुझे ऑलरेडी मालूम है 9th में कौन से बच्चे मुझसे पढ़ते थे, मालूम है वो सब एक्सपर्ट है इसमें। उसमें आएंगे ही नहीं, उनके तो आएंगे ही नहीं। बेटा रुक जाओ, अभी तो चैप्टर, अभी तो ये डब्बा यहाँ खाली नहीं होने वाला है। ये तो जब जाएंगे एक्सरसाइज 6.2 में और 3 में। मुझे बताओ 9th में कितनी बार आश्रमों को मिला है? आरक्षण किस पे लगा है वो भी तो बता दो। ठीक है, नहीं करते इसमें लगा है आरक्षण, वो बताता हूँ। एक मिनट आ रहे एम किससे मैच करेगा? टी से। वहां एक्स बना है, इजी, सही है, ठीक है। सेम आर किससे मैच करेगा? आर एस से। क्या खासियत है आर की? कि वो सिंगल लाइन के सामने है कि नहीं है? यहाँ कौन सिंगल सामने कौन है? एस। बचा हुआ समझ गए? अरे समझ गए? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? डन? पक्का पक्का? क्या कच्चा कच्चा? पक्का पक्का? हाँ अभी लेंगे, उसमें ले लेंगे, अपने सिमिलरिटी में ले लेंगे। ये क्लियर है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढना आ गया, अब जाएंगे सिमिलरिटी। अब बेटा शांत बैठना और सुनिए। सिमिलरिटी में और इनकॉन्ग्रुएंसी दोनों में जो एक हल्का सा अंतर है वो क्या है समझाता हूँ। देखो ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना, क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? देखो तीनों एंगल तो सेम है, साइड का सेम है।
कॉन्ग्रुएंट। मैंने सिमिलर नहीं बोल, देखो ये पहले से आता होगा मालूम है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, बताओ नहीं क्यों? कि शायद इक्वल है, ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं, राइट है, पर ये सिमिलर है। सुनो, तो आप एक बार समझ गए होंगे, सिमिलरिटी में एंगल तो सेम होते हैं, साइड सेम नहीं होती। फर्क, अगर दो चीजें सिमिलर है तो उनका एंगल तो सेम होगा, साइड सेम नहीं होती। एंगल को अपन बोलते हैं इंग्लिश में शेप, और साइड को बोलते हैं साइज। क्या बोलते हैं? तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, एंगल भी सेम होते हैं, साइड भी सेम होती है, मतलब शेप और साइज दोनों सेम। सिमिलरिटी में केवल एंगल सेम होते हैं, साइड सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई गारंटी नहीं है। तो सिमिलरिटी में एंगल सेम होते हैं, मतलब शेप सेम होता है, पर साइड मतलब साइज सेम नहीं। यहां तक कोई डाउट है तुम्हें? यहां तक इतना सा डाउट है तुम्हें? कोई भी डाउट? पक्का? गारंटी? साइड सेम हो लेकिन थोड़ी आड़ी अवड़ी हो तो सिमिलर कह सकते हैं। साइड आड़ी वाली मतलब यहाँ पे 60 और 70 के बीच में नहीं नहीं, तो नहीं, यहाँ पे तो नहीं, तो नहीं, तो नहीं, सिमिलर नहीं। नहीं बिल्कुल। अब देखो बेटा यहाँ पे, तो सर फिर सिमिलरिटी है क्या? देखो, कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होती है, सिमिलरिटी में साइड को डिवाइड करने पे सेम आंसर होता है। और इसका मतलब क्या समझाता हूं, देखो सबसे पहले तो एंगल चेक करो। एंगल 60-60 डन, 50-50 डन, 70-70 डन। एंगल सेम होने चाहिए, अगर एंगल सेम नहीं है ना तो सिमिलर नहीं। तो एंगल सेम हो गए, जैसे ही एंगल सेम हुए फटाफट से करस्पॉन्डिंग साइड निकाल दो, करस्पॉन्डिंग पार्ट। ए किससे मैच करेगा? एम से। बी किससे मैच करेगा? 50-50 डी से। सी किससे मैच करेगा? एक्स। ढूंढ लिया? और यहाँ के ना, सिमिलरिटी में साइड इक्वल नहीं होती है, साइड का रेशियो। व्हाट इज रेशियो? डिवाइड करना। कैसे समझो, यहाँ साइड ली ए बी, पहले ए बी ली, तो डिवाइड करना किससे? करस्पॉन्डिंग से। एक किससे मैच करता है? एम से। बी किससे मैच करता है? डी से। ए एम, ए बी और एम डी डिवाइड करो, 3/6। कितना आंसर आया कट के? 1/2। अब सेकंड साइड कौन सी है? बीसी। बीसी ले ली। अब यहाँ बी किससे मैच कर रहा है? डी से। और सी किससे मैच कर रहा है? एक्स। तो उनको डिवाइड करो, साइड को डिवाइड करना है। बात समझ में आई? एक साइड इसकी, एक साइड उसकी, डिवाइड करना है। क्या करना है? बात समझ आ गई? राइट। डीसी कितना है? 4। डीएच कितना है? 8। 4 1 जा 4 2 जा। अब लास्ट है एसी। ए किससे कर रहा है? एम से। सी किससे कर रहा है? एच से। एसी कितना है बेटा? 5। एमएच कितना है बेटा? 10। 1 जा और 2। बट आपने क्या नोटिस किया, साइड तो सेम नहीं है, पर साइड को डिवाइड करने पर हर बार आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ के ना, सिमिलरिटी में एंगल इक्वल होते हैं और साइड का रेशियो इक्वल होता है। क्या होता है? साइड को डिवाइड करने पे सेम आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, तो सिमिलरिटी में क्या होता है? एंगल इक्वल होंगे और साइड इक्वल नहीं, साइड इक्वल है तो भी ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, साइड को डिवाइड करने पे सेम आंसर आना चाहिए। कौन सी साइड? करस्पॉन्डिंग साइड। ऐसे भी ए बी, फिर आप एम एच ले लिया, हाँ करस्पॉन्डिंग, मैचिंग मैचिंग वाली साइड, वो ऐसे मैचिंग मैचिंग करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, 2 मिनट, ये समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एक और एग्जाम्पल। इस बार मैं ले रहा हूं कोऑर्डिनेटर। क्या ले रहा हूं? 4 साइड, कोई बात नहीं। दो सेम हो गए ना यार।
ऐसे में दो 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 ऐसा हो गया। क्या लिखा है? हाँ BAPS बस, दो सेम है बेटा उसमें। अब बेटा यहाँ आ जाओ। हाँ तो अलग अलग में चलेगा, एक में सेम नहीं होने चाहिए। ओके फाइन। बस सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि आपको दो कोऑर्डिनेटर दिए हैं ABCD और BAPS, ठीक है? क्या ये दोनों सिमिलर, पहले तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है भैया, साइड इक्वल ही नहीं है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ सेम, साइड का इक्वल है? क्या साइड इक्वल है? क्या साइड इक्वल है? तो वो तो है ही। हम चेक करें सिमिलर। क्या सिमिलर में साइड इक्वल होनी चाहिए? नहीं सर, साइड को डिवाइड करने में सेम आंसर होना चाहिए, हाँ क्या ना? पर पहले क्या सिमिलरिटी में सबसे पहले चेक करो एंगल, क्या सारे एंगल सेम है कि नहीं है? तो सर है 60 60 120 120 130 130 50 50, एंगल तो इक्वल है। अच्छा एंगल सारे इक्वल हो जाए तो तुरंत से हाँ मत बोल देना। सेकंड क्या चेक करना है? साइड, साइड का रेशियो। और यहाँ के ना फिर जब सारे साइड के रेशियो इक्वल आ जाए तब बोलोगे हाँ, वरना क्या बोलोगे ना। दोनों बात सेम होनी चाहिए, एंगल भी इक्वल, साइड का रेशियो भी, दोनों बातें सेम होनी चाहिए, ठीक है ना? अब देखो बेटा, सबसे पहले अपन, अरे बेटा तो उसको कंपटीशन मत समझो, मैंने सिर्फ ऐसे नाम दिया है, ठीक है ना? मेरी सब में श्रद्धा है बेटा, मैं सनातनी हूँ और सनातन में सब आता है। SMVS भी आता है, भाव्स भी आता है, मणिपुर भी आता है, कालुपुर भी आता है, और कोई अलग नहीं है। तुम बेटा अपने आप को है ना, मैं सच बोलूं तुमको, तो अपने आप को ये इसमें बांटो मत। तुम्हारा मतलब भगवान से होना चाहिए। मुझे बात बताओ, मणिपुर वाले हो कोई भी हो, पूछते किसको है? तो मतलब भगवान से होना चाहिए कि भगवान तक जो लेके उस बंदे से होना चाहिए? भगवान से मतलब होना चाहिए, बोले तुमको कोई भी लेके जाए, नहीं कोई भी हो, मैं बात स्वामीनारायण की नहीं है, ठीक है? और स्वामीनारायण भी आखिर में है तो सनातन की पार्टी, तो सनातन से अलग तो नहीं है ना। जो भी भारतवर्ष में हुआ है, जिसने भारत की भूमि से प्यार किया है वो सनातनी है, भले वो सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी। जो भारत से बाहर से आए वो भी सनातनी है, पर शर्त ये है कि वो भारत से अटूट प्रेम करे। सनातनी होने की एक ही शर्त है, इस हिमालय से लेके समुद्र तक जमीन है, उससे अटूट प्रेम करने वाला बंदा वो सनातन, सिर्फ यही डेफिनेशन सनातन है। अब देखो बेटा, अब यहाँ आ जाओ। तो पहले बेटा चेक करते हैं मैचिंग मैचिंग पार्ट, कैसे करते हैं? मैचिंग मैचिंग पार्ट। तो एंगल सब सेम है ना, पहला पार्ट तो हो गया इक्वल। अब साइड चेक करनी, पर उसके लिए मैचिंग पार्ट चाहिए। ए 120, वहां 120 कहाँ पे है? बी पे। फिर वहां पे बी 60, वहां 60 कहाँ पे है? ए पे। फिर यहाँ पे सी, तो कौन है? पी। और यहाँ पे D 130 मार्क कौन है? 130 एस। मिल गए हमको, चार मिल गए, करस्पॉन्डिंग मिल गए। अब साइड का रेशियो, तो चार साइड है तो चार बार डिवाइड करना पड़ेगा। पहले लेते ए बी, क्या लेते हैं? ए बी। अब मैं इधर मैंने ए बी लिया तो मैं उधर कौन लूंगा फिर? ठीक है, तो मैचिंग मैचिंग करना पड़ेगा, है ना? राइट है? राइट क्या नहीं? सही है? सौरभ बोल, यहाँ पे ए बी, वहां पे कौन? बी है ना? देखो यहाँ पे ए किसे में कर रहा है? बी से, तो बी आएगा। फिर बी किसे कर रहा है? ए से, तो ए आएगा। अब ये कितना है? 4, ये कितना है यहाँ पे? 6, 2 2 जा 2 3 जा, कितना रेशियो आया? 2/3। और आगे ना कट किया तो 2 2 जा और 2 3 जा। अब यहाँ पे ले रहा हूँ मैं BC, क्या ले रहा हूँ?
राइट है, ठीक। तो आनंदू बता, अब कौन आएगा उधर? ए पी, राइट है, बी है ए और सी है पी, राइट है, ए पी है। तो वो कितना बेटा, बी सी 10, ए बी कितना है 15, 5 2 जा 5 3 जा, डन। यहाँ पे मैंने लिया सी डी, ठीक है। तो अरे भाई तेरी वजह क्या, आना तू बता बेटा। टी एस, सी मैच कर रहा है पी से, डी कर रहा है एस से। कितना है, सी डी है ए, 4 2 जा 4 3 जा, ठीक है। लास्ट बचा ए डी, ए और डी, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, सॉल्व की बारी आ गई, बापू की भी आ गई, तेरी भी आ गई, तेरी बाकी है, बता। ए है बी और डी है एस, बी एस, वेरी गुड। ए डी कितना है बेटा, 1 है, और बी एस कितना है 9, 3 2 जा 3 3 जा, बेटा चार साइड, चारों को डिवाइड किया, सब में आंसर कितना आ रहा है? तो क्या हुआ, सबका रेशियो सेम आया कि नहीं आया? क्या डिवाइड मतलब रेशियो, क्या रेशियो सेम आ रहा है? तो क्या बोलोगे, सिमिलर है, एंगल भी सेम और साइड का रेशियो भी सेम। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आया सिमिलरिटी कॉम्बिनेशन में? यस, हाँ, कौन सा नंबर है? तो क्या करो बेटा, ए और डी, ए कर रहा है बी से और डी कर रहा है एस से, बी एस ही आएगा ना। अब सुनो यहाँ पे, ओए मुझे बात बताओ, हम क्या करते हैं पता है, हम सिर्फ चेक करते हैं एंगल, पर आप किसी भी दो चीज को प्रूव कर सकते हो कॉम्पाउंड में। बात समझ में आ गई? ये सब पे लागू होता है, मैंने आपको ये एग्जांपल लेके समझा, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, अरे बोलो। तो क्या मतलब है सिमिलरिटी का? अगर दो चीजें सिमिलर, इसका मतलब उनके एंगल इक्वल और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड, हाँ मैचिंग मैचिंग साइड, उनका रेशियो इक्वल। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना, एंगल इक्वल नहीं है तो सिमिलर नहीं, खत्म मामला भाई खत्म। इसलिए सिमिलरिटी में पहले एंगल चेक करो। देखो कॉन्ग्रुएंसी इजी है, सब इक्वल होना चाहिए। सिमिलरिटी में एंगल तो इक्वल होते हैं, साइड साइड इक्वल है या नहीं वो चलेगा, साइड को डिवाइड करने में सेम आंसर आना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑलवेज रिमेंबर, जब मैं बोलूंगा करस्पॉन्डिंग साइड तो मैचिंग मैचिंग साइड बोलता हूँ मतलब। अरे हाँ के ना, मतलब ए बी लिया है तो आप ए पी नहीं ले सकते थे। अब समझ में आया कि ये ढूंढना क्यों जरूरी है, मैचिंग मैचिंग वाले पार्ट। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आपको वो नहीं आएगा, और अगर वो नहीं आता है तो फिर आगे एक्सरसाइज नहीं आएगी। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कोई जरूरी नहीं है ऐसे, है ना। वो उधर ऐसे आड़े वाले भी चलता है, एंगल सेम होने चाहिए। बात समझ में आ गई, वो सेम होने चाहिए। पर वो ऑब्वियसली हम, मतलब जरूरी क्या, बस ऐसे ऐसे मैच करेगा 120 60 ऐसे भी वो चलेगा, तो भी चलेगा। हाँ वो होना चाहिए, वो मैच करना, ठीक है ना, वो मैच करना चाहिए। हाँ और बोलो बेटा, और कोई डाउट है किसी को? तो सबको मतलब समझ में आया सिमिलरिटी का क्या मतलब है? एंगल इक्वल और साइड का रेशियो। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बोलो फटाफट। डन, गारंटी? अरे बोलो यारो, पक्का? अरे बोलो ना यार। चलो अब एक काम करते हैं, अब आपके एक्सरसाइज में आपकी एक्सरसाइज हो सकती है, पर ठीक है उससे पहले अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। और देखिए जिसको भी कंसेप्ट समझ में आया ना वो तो आंसर बोलेगा, और इस पे चॉकलेट है। पर एक मिनट, आपको विद प्रूफ समझाना पड़ेगा। सारी कंग्रुएंट चीजें और कंग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, ट्रू या फॉल्स? मन में रखना आंसर। इसमें अपने ध्यान एक्सक्लूड है, ध्यान की तरफ वो हो चुका है स्कूल में, ध्यान तो बोलो मालूम है।
ठीक है, पर हाँ कुछ क्वेश्चन में मैं पूछूंगा, नहीं चल ध्यान के लिए भी है ये। सारी कंग्रुएंट चीजें सिमिलर होती है, सही है या गलत? अगर दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो वो सिमिलर होंगे ही होंगे, मैं ऐसा बोल रहा हूं। ऑलवेज ट्रू या फॉल्स? लगभग इसमें भी आरक्षण वाला, हाँ खुशी है, ट्रू। क्यों? कॉन्फ्रेंस में सारी साइड्स और एंगल इक्वल होता है, तो सिमिलर में भी हो सकते हैं। इस पर सिमिलर में तो साइड इक्वल थोड़ी होती है, साइड का रेशियो इक्वल आता है। प्रॉपर समझो, मुझे आंसर ट्रू फॉल्स मुझे मालूम है, मुझे बताओ क्यों? अगर ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों? एग्जाम्पल कैसे देना पड़ेगा, चौके ऐसे नहीं मिलने वाली भैया, तो बड़ा बड़ा पूछो इनको, नाइन्थ में परेशान मेहनत करनी पड़ती है। नंदू है? नंदू नहीं है, सैम है, तो फिर हाँ अब प्रॉपर हैंडल को जो है वो 6 लोग तो वोटिंग होगी भाई। चलो भाई पोपट, अब हैंड रेज करो तो मुझे वोटिंग करने का फाय। सौरभ कोई चुप। कॉन्ग्रुएंट में सारे साइड का एंगल इक्वल होते हैं और सिमिलर में एंगल इक्वल होना जरूरी है, तो एंगल तो कॉन्ग्रुएंट में नहीं 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 नहीं, सिमिलर में एंगल इक्वल होना और साइड का रेशियो दोनों जरूरी होना चाहिए, दोनों जरूरी। साइड का एंगल इक्वल और साइड का रेशियो दोनों बातें इक्वल आनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंट फिगर है उसमें दोनों साइड का रेशियो लेंगे तो आ जाता है। वेरी गुड, यस रेशियो। ए भाई यार सुनो, ओए इसने आप इसके बीच में बोला करो, सुन ध्यान से। जिनको आंसर नहीं है इसने क्या बोला मालूम है? क्या बोला इसने? देखो, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल तो सेम ही होंगे। सिमिलरिटी की पहली कंडीशन क्या? एंगल सेम। तो अगर मान लो दो कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल सेम हुआ है, टिक। क्या कंडीशन है सेकंड सिमिलरिटी की? साइड को डिवाइड करने में सेम आंसर आना चाहिए। अच्छा दिमाग लगाओ, दो कॉन्ग्रुएंट है तो इधर 5 तो इधर भी कितना? व्हाट इज 5 डिवाइड बाय 5? 1 1 आया, ठीक है। इधर 7 तो इधर भी कितना? व्हाट इज 7 डिवाइड बाय 7? हर बार डिवाइड कट के 1 आंसर नहीं आएगा भाई। सिमिलरिटी क्या बोलता है कि डिवाइड करने में सेम आंसर आना चाहिए। अरे हाँ के ना, कि कॉन्ग्रुएंट है तो सब चीजें कैसी होगी? सेम। तो डिवाइड करने में आंसर क्या आएगा? 1 बाय 1, 1 बाय, अरे बोलो ना यार, अरे मुझे बताओ हाँ के ना, अरे हाँ के ना, बात समझ में आई? कॉन्ग्रुएंट है तो इधर 5 तो इधर भी कितना? अब डिवाइड करो 1, इधर 10 इधर भी कितना? डिवाइड करो, कितना आया? सिमिलरिटी क्या बोलता है? डिवाइड करने पे सेम। मैंने ये नहीं बोला डिवाइड करने पे 1, मैंने सेम। तो हर बार 1 आया तो 1 तो सेम ही है ना, सब में 1 आ रहा है। अरे हाँ के ना, भले 1/2 आए, भले 1 आए, भले 3/2 आए, भले 2/3 आए, डिवाइड करने में सेम आंसर आना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट है, साइड इक्वल होगी। अब 5/5 1, 10/10 1, सेम आंसर आएगा हर बार। हाँ के ना? अब जिसको ये जिसके मन में ये आंसर नहीं आया था, अब वो ये सोचो कि उसने किस एंगल से नहीं सोचा। अब आपको अगली बार ऐसे सोचना है, बात समझ में आएगी नहीं आई? आपके मन में ये पॉइंट नहीं आया होगा ना कि 6 तो 6 1, 10 तो 10 1, हाँ के ना? बस ये सोचना। राइट और रॉन्ग? बेटा ये तो जबरदस्ती का हो गया यार, हर बार लेके आओ, लेकिन डब्बा थोड़ी दूर करना है। ओके अब सुनो, ठीक है, इस वाले में कुछ कुछ बच्चों के लिए चॉकलेट है, सबके लिए नहीं, ठीक है? हाँ, उल्टा, अगर दो चीजें सिमिलर है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट हमेशा होगी? देखो कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर होता ही होता है, क्योंकि एंगल भी सेम और वो साइड का रेशियो बनाने वाला है। अब उल्टा, अगर वो सिमिलर है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगी? और इसमें चॉकलेट जो है विद एग्जांपल चाहिए।
सैम के लिए है, नंदू के लिए है, आर्या के लिए है, खुशी के लिए है, रैनिश, बापू और जेनिस। अच्छा ठीक है, अब मैंने जिनका नाम दिया उनमें से किसको आंसर आता है? कोई नहीं बोलेगा। मैंने जिनका नाम लिया उनमें किसको आंसर आता है? नंदू बोल। तो कॉन्ग्रुएंट होगा मतलब ट्रू। ओके, ये ट्रू बोल रहा है। सर सिंगल सेम होगी पर हम रेशियो निकालेंगे तो इसीलिए मैं लेकिन वो सिंगुलर है और कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों? रेशियो अलग अलग है रेशियो सेम है, 2/3 पर इसमें साइड वाला सेम है। हाँ तो क्या होना चाहिए? साइड से तो अगर इधर 4 है तो उधर भी क्या होना चाहिए? सर तो क्या कॉन्ग्रुएंट में 4 और 4 होना चाहिए। 6 और 6 और 6 8 और 8 और 8 वेरी। क्या वेल डन वो रक्षा करनी बेटा। ओए, पानी पानी का नहीं। देखा सही अच्छा सुनो बेटा, आप मेरी बात ध्यान सुनो। देखो, तो इसने जो आंसर दिया वो समझ में आया किसी को? देखो मुझे बताओ, दो चीजें सिमिलर है, ये नहीं सिमिलर, सिमिलर है ना ये, अभी मैंने बताया। अरे है क्या नहीं है? ठीक। पर क्या मीनिंग कॉन्ग्रुएंसी का? साइड भी इक्वल होनी चाहिए। सिमिलरिटी में साइड इक्वल की गारंटी नहीं है। देखो बोलेगी सिमिलर है कि नहीं है? अरे हाँ के ना, क्या साइड इक्वल है? क्या साइड इक्वल है इसमें? अरे हाँ देखो, सिमिलरिटी में साइड इक्वल है तो भी चलता है, नहीं है तो भी चलता है। तो सिमिलर चीजें हर बार कॉन्ग्रुएंट हो सकती नहीं है, क्योंकि देखो अब ये सिमिलर था, पर व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? यहाँ 3 तो अभी क्या होना चाहिए? 3, 5 तो 5, 4 तो 4। क्या ऐसा है यहाँ पे? फिर ये सिमिलर है कि नहीं है? सिमिलरिटी में मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, साइड इक्वल है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। तो सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर चीजें कभी कभार कॉन्ग्रुएंट होती है तो कभी कभार नहीं भी होती। बात समझ, ऑलवेज नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, अरे हाँ के ना? डन। इसलिए से पक्का समझ गए? अब अपन 6.1 कर सकते हैं, पर अब मेरे साथ में मुझे वापस से आप आंसर बोलोगे। दो चीजें सिमिलर, इसका मतलब क्या? सारे एंगल सेम, मतलब सारे करस्पॉन्डिंग एंगल सेम और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम। और ये जो पढ़े ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, इसी को साइड, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? तो अब से मैं बोलूंगा साइड प्रोपोर्शनल है तो आपके मन में क्या आएगा? साइड का रेशियो सेम। तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा साइड प्रोपोर्शनल होती है। सिमिलरिटी में क्या होता है? एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। हाँ के ना? डन। कोई दिक्कत? पक्का? अब वही नाम सर, नाम नाम लिखना पड़ेगा सर। ये दोनों सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंसी में अपन लिखते हैं ऐसा और ऐसा निशान, सिमिलरिटी में सिर्फ एक साथ आता है, बस इतना। ये दोनों है साथ। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? इतना क्लियर है? जल्दी करो भाई। अब देखो बेटा, अब मुझे नाम लिखना है। दो लोग हैं सर, पहले किसका नाम लिखूं? आपकी इच्छा। मैंने कहा ना आपकी इच्छा है। ठीक है, डीपीएस नहीं, डीपी है एमडीएच।
MDH सिमिलर, सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। अब M किसे मैच कर रहा है? A से। B किसे कर रहा है? B से। और फिर समझ गए? अब बेटा इसमें आ जाते हैं, मुझे नाम लिखना है। पहले किसका लिखूं? पहले इसका लिख दो। BAPS सिमिलर। अब B, अच्छा B वाला किससे? A से। A वाला किससे? B से। P वाला किससे? और S वाला D से। चलो हर बार जरूरी नहीं होता। समझ गए? क्या नहीं समझे? अच्छा अब मैं आपको सिमिलरिटी का सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। जूते लेके स्लीपर लेके हाँ। क्या करना? अब सारे बच्चों को ये स्लीपर, इसे तेरे पाव का नंबर क्या है? 6। क्या नंबर है? 6। ठीक है, देखो नहीं दिख रहे, वो खड़े हो जाओ, क्या बोलूं मैं? मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा फिर। क्या है ये? चप्पल। ठीक है, ये जिस भी कंपनी के हैं उस कंपनी के क्या सिर्फ 6 नंबर के जूते आते हैं? ऐसे 8 के भी होंगे, 7 के भी होंगे। तो वो सेम जूते 6 नंबर के और 8 नंबर वाले वो सिमिलर है, दिखेंगे तो सेम, शेप तो सेम है, बस साइज का अंतर होगा। हाँ के ना? ये है एग्जाम्पल सिमिलरिटी। बात समझ में आई? और हाँ के ना? अलग अलग साइज के जूते सिमिलर। ठीक है, अब बेटा ये सबको फोटो दिख रहा होगा। हाँ ये वाला, अब देखो ये फोटो, अब देखो जूम करो तो ये है 1x नॉर्मल 1। तो छोटा फोटो और बड़ा जूम किया हुआ वो क्या है? सिमिलर है। अच्छा क्या जूम करने से ऐसा हो गया कि जिसकी नाक पतली थी तो वो नाक ऐसे यूं यूं चली गई? शेप तो सेम ही रहा, सिर्फ साइज बड़ी होगी उसकी। लड़कों को दिखा देता है बेटा, कोई नहीं, मैं बेटा मेरा दिखा देता हूँ, तो मेरे सारे नहीं है अंदर ये। ठीक है बेटा, बढ़िया है ये केक वाला। हाँ बेटा देखो, अभी ये नॉर्मल है, तो छोटा समझो, अलग अलग जो साइज के फोटो होते हैं वो भी कैसे होते हैं? सिमिलर। कैसे होते हैं? बात समझ में आएगी नहीं आई? तो बेटा आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों का मीनिंग समझ में आ गया? यहाँ तो बेटा डाउट है तो मुझे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी? एंगल्स है दोनों इक्वल। मीनिंग ऑफ सिमिलरिटी? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, साइड प्रोपोर्शनल। समझ गए? डन। ठीक है, टाइम देख लेते बेटा। एक्सरसाइज 7 मतलब 2 मिनट पूरी हो जाएगी। 6 पर 2 मिनट पूरी, 2 मिनट। हाँ ब्रेक नहीं। अगर टेक्स्ट बुक में करनी है, टेक्स्ट बुक में करनी है। ओए ओपन 6.1 पेज नंबर
पेज नंबर 78 सबने बड़ा ओपन किया और ओपन किया। अब एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ऑल सर्कल्स आर। देखो सर्कल बड़ा भी होता है छोटा भी होता है तो पक्का कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, सिमिलर होंगे। अरे हाँ के ना, समझ गए? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अच्छा कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? इक्विलेटरल, ठीक है, क्योंकि सारे एंगल सेम होंगे इक्विलेटरल में। 60 60 साइड अलग हो सकती है, 5 तो उसमें 6 साइड अलग हो सकती है, सो इक्विलेटरल। नाउ डू यू नो व्हाई नॉट आइसोस्केलेस? क्योंकि व्हाट इज आइसोस्केलेस? दो एंगल इक्वल, तो पॉसिबिलिटी कि इन दोनों में 40-40 हो, उन दोनों में 50-50 एंगल हो। पर इक्विलेटर में हर बार एंगल इक्वल ही होंगे, भले ही बड़ा ट्रायंगल हो छोटा ट्रायंगल हो, 60-60 होंगे। बड़ा इक्विलेटर होगा छोटा इक्विलेटर होगा, एंगल कितने होंगे? जैसे बड़ा रेक्टेंगल हो गया स्मॉल रेक्टेंगल हो, क्या होगा? 90 एंगल होंगे सारे, इस तरीके से, है ना। फोर्थ वाला बेटा, फोर्थ वाला कुछ नहीं है, सिमिलरिटी डेफिनेशन है। अच्छा क्या लिखा है? टू पॉलीगन मतलब टू ट्रायंगल, टू पॉलीगन मतलब ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट को पॉलीगन बोलते हैं। सो दो पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल तो इक्वल होते हैं, एंगल इक्वल लिख दो, इक्वल। अरे एंगल इक्वल, एंगल तो इक्वल होते हैं, एंड करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, सही है। सिमिलरिटी में साइड इक्वल होना जरूरी नहीं है, साइड क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। क्या होनी चाहिए? समझ गए? डन? अरे हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर सर्कल्स। लिख दो आप, सर्कल स्क्वायर, सर्कल कॉमा स्क्वायर। ऐसे देखो, 2 सर्कल्स एंड 2 स्क्वायर्स, दो सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट, दो स्क्वायर आपस में कॉन्ग्रुएंट, सही है। अच्छा कौन सिमिलर नहीं होगा? ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। यहाँ लिख दो, ऐसा लिख दो, 1 ट्रायंगल 1 क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल में 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, कैसे कैसे सिमिलर होंगे? अरे हाँ के ना। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्या वो सिमिलर है? तो आंसर है नहीं। क्यों? बेटा देखो दूसरे वाले में जिसमें 3 लिखा है वहां पे एंगल 90 है, पर जहां पे 1.5 लिखा हुआ एंगल 90 नहीं है। भाई सिमिलरिटी की पहली कंडीशन क्या है? एंगल इक्वल। इस वाले में इसमें 90 है सारे एंगल, है क्या नहीं है 90? अच्छा 90 क्यों है? कैसे मालूम बाबू 90 है? कोई नहीं बोलेगा। बाबू तो सुनो, कभी भी किसी फोटो में अगर ऐसे बॉक्स बनाया हो ना, इस बॉक्स का मतलब 90 होता है, बस। तो बस भाई, तो देखो बॉक्स बनाया हुआ है इसमें चारों में, मतलब 4 एंगल कितने? 90। जो उसके बगल में फोटो 1.5 वाला उसने बॉक्स बनाया हुआ है, नंबर वो 90 नहीं है। सिमिलरिटी की पहली कंडीशन है एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। एंगल इक्वल नहीं है, सिमिलर। एंगल इक्वल नहीं है, साइड का रेशियो निकालना ही मत, ठीक है? क्लियर? 6.1 खत्म। कोई भाई लेके जाइए। अच्छा बेटा आप लोग होमवर्क लेके जाओ, होमवर्क। एक मिनट, चैप्टर 5-6, चैप्टर 7 मेल